नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। राज्य सरकार द्वारा उर्दू को सभी जिलों में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने पर एक बार फिर झारखंड में भाषा विवाद और बढ़ गया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जारी सूची में उर्दू को प्रत्येक जिला में मान्यता दिए जाने पर सवाल खड़ा किया है। पूर्व स्पीकर और रांची विधायक सीपी सिंह ने हिंदी को मान्यता नहीं दिए जाने और उर्दू को सभी जिले में मान्यता दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीपी सिंह ने इसे हेमंत सरकार के तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने झारखंड में भाषा विवाद को शीघ्र खत्म कराने की मांग की है। सीपी सिंह ने इस भाषा विवाद को सरकार प्रायोजित बताते हुए कहा कि इससे झारखंड का स्थानीय छात्रों को हानि होगी। इधर सरकार द्वारा शुक्रवार को लिए गए फैसले का मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने स्वागत किया है। आलमगीर आलम ने भाजपा द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम भाजपा करती है। बताते चले कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन को शांत करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। झारखंड सरकार ने भोजपुरी और मगही भाषा को धनबाद और बोकारो जिले से बाहर कर दिया है। अब जिला स्तरीय नियोजन में धनबाद और बोकारो जिले में भोजपुरी और मगही को मान्यता नहीं मिलेगी। इसी के साथ इस भाषा के जानकार शिक्षित युवाओं के लिए भी इन दो जिलों में जिला स्तरीय नियोजन का रास्ता भी बंद हो गया है। झारखंड के अंदर विभिन्न जिलों में स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। उन स्थानीय भाषाएं जो 9 प्रकार की है, उनको जिलावार यदि उन्हें दिया गया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जिला में रहने वाले स्थानीय लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी मिलना ही चाहिए, यह उनका वाजिब हक है। लेकिन उर्दू को पूरे जिले में, प्रत्येक जिले में रखना कहीं न कहीं यह मुस्लिम तुष्टीकरण का ही परिणाम है। आखिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कितना आप कीजिएगा। हिंदी को तो आप गायब कर देते हैं, हिंदी को किसी जिला में नहीं रखते हैं और उर्दू को प्रत्येक जिला में रख देते हैं। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है नहीं बोले उससे हमको कुछ नहीं है। ये जो आग लगाने का काम ही करते हैं। मेरा प्रतिक्रिया सिंपल सा है कि मैं सरकार में मंत्री हूँ, सरकार के साथ रहूंगा। भोजपुरी मगही मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के लोगों ने शनिवार को डिगवाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम व प्रदेश झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड किसी की बपौती नहीं है। भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका भाषा के लोगों का भी झारखंड निर्माण में योगदान रहा है। शिक्षा नियोजन की नीति में धनबाद बोकारो से हटाए गए भोजपुरी मगही को पुनः लागू किया जाए। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। अगर हमारी भाषा को शामिल नहीं किया गया तो झारखंड सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। धनबाद बोकारो में आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन करेंगे। मंच के संयोजक मदन राम ने कहा कि कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के दबाव में झारखंड के मुख्यमंत्री ने धनबाद बोकारो से मगही भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा से हटाने का काम किया है। मगही भोजपुरी भाषी के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इधर शनिवार को बलियापुर पहुंचे मासस के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो ने पत्रकारों के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने धनबाद और बोकारो जिला से भोजपुरी और मगही भाषा को झारखंड सरकार की ओर से क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने का निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार व आंदोलनकारियों को भी बधाइयां दी। डीबीसी श्रमिक यूनियन के प्रथम महासचिव एवं श्रमिक यूनियन के संस्थापक सदस्य कॉमरेड के.एम. बटेब्याल का निधन उनके निवास स्थान अमराई दुर्गापुर में हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका पार्थिव शरीर डीबीसी श्रमिक यूनियन कार्यालय दुर्गापुर शाम 3 बजे लाया गया।
वहां डीबीसी के सभी जगहों से अंतिम दर्शन के लिए सदस्य आए हुए थे। सभी सदस्यों ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। सर्वप्रथम संयुक्त रूप से सुशील चक्रवर्ती, सुकुमार सिन्हा, रविंद्र कुमार, जीवन आइच यूनियन फ्लैग एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके इस शोक संवाद से पूरे डीबीसी में शोक की लहर फैल गई है। इसी क्रम में डीबीसी श्रमिक यूनियन के हर प्रोजेक्ट के कार्यालयों में 7 दिनों तक झंडा झुका रहेगा और यूनियन के सभी कार्यालयों में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। আমরা আমাদের ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অলরেডি ঘোষণা করেছি কমরেড বটবলদের উপর শ্রদ্ধা জানাতে আজকের জন্য আমাদের নির্ধারিত যে কর্মসূচি আছে সেটা আমরা বাতিল ঘোষণা করেছি। এই সম্বন্ধ মালা আছে না তো মালাগুলো ঝোলা এখানে দিয়ে দাও। ঝোলা 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 ধূপকাঠি আছে ওনাদের সাথে। আমার কাছে 2 কেজি আছে। মালাগুলো নিয়ে আসো যা আছে। মালাগুলো যেটা আছে এটা একটু পাশে ঝুলিয়ে তো। মালা আছে? হ্যাঁ আছে আছে। তো এই তারটাতে ঝোলা। জীবনটা তো বক্স যাচ্ছে নাকি? बीसीसीएल एरिया 12 दहीबारी परियोजना में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा शनिवार को चेतावनी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने सिद्धू कान्हू प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पण करने के बाद रैली के रूप में दहीबारी परियोजना पहुंचे, जो दहीबारी परियोजना पहुंचने के बाद सभा के रूप में तब्दील हो गया। सभा का संचालन कृष्णा राय ने किया एवं सभा के सभापति रूप में गोपिन टुडू को मनोनीत किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने बताया कि बीसीसीएल प्रबंधन को लगातार पत्राचार के माध्यम से क्षेत्रीय समस्या, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत अधिकार के लिए प्रखंड स्तरीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया जा रहा है, परंतु प्रबंधन इस पर चुप्पी साधी हुई है। बीसीसीएल प्रबंधन आउटसोर्सिंग के नाम पर स्थानीय युवाओं को रोजगार न देकर बाहरी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। जरूरतमंदों को नियोजन न देकर दलालों के माध्यम से नियोजन दिया जा रहा है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हरगिज चलने नहीं देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बीसीसीएल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीसीसीएल प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी। जिंदाबाद झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे। दिसंबर में दूसरा चिट्ठी हम लोगों ने किए, उसका भी कोई पहल बीसीसीएल के तरफ से नहीं हुई। तब तो ये फिर हम लोग इस सप्ताह तीसरा चिट्ठी द्वारा बार बार बीसीसीएल प्रबंधन को पत्राचार के माध्यम से यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों की समस्या के संबंध में सीएसआर के तहत इस क्षेत्र में पानी, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, इन तमाम मुद्दे को लेकर के हमारे प्रखंड समिति ने बार बार प्रबंधन को आग्रह किया कि इस पर आप पहल करें, स्थानीय युवाओं को रोजगार दें। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन बार बार चिट्ठी देने के बाद भी उसके कानों में जू नहीं रहेंगे। आज हम लोग एक चेतावनी के रूप में
एक चेतावनी सभा यहाँ पर हम लोगों ने करने का काम किया है। कंपनी हो, यहाँ कई आउटसोर्सिंग कंपनियाँ आई है, लेकिन यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनियाँ अभी लठेत के रूप में यहाँ काम कर रही है और यहाँ के स्थानीय युवाओं को नियोजन ना दे करके, रोजगार ना दे करके बाहर से लोगों को लाने का काम कर रही है। दलालों के माध्यम से यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग ये अब चलने नहीं देंगे। अब जो लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई गुट नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमारा 11 कोण में प्रखंड अध्यक्ष हमारा गोपिन टुडू है, कलियासोल में जलेसर मुर्मू है। इनके नेतृत्व में आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मैं उपस्थित हुआ हूँ। धनबाद जिला अंतर्गत राजगंज के धावा चीता के मैदान में भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने जोरदार ढंग से भाषा अतिक्रमण व 1932 खतियान लागू करने की मांग की। इसके साथ साथ सरकार द्वारा धनबाद और बोकारो जिलों से भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा को हटाने के बारे में कहा कि उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देना उचित नहीं है। उन्होंने मौजूद युवाओं व महिलाओं का आह्वान करते हुए अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए आगे आने को कहा। झारखंड में 9 क्षेत्रीय भाषा है जिसकी ही मान्यता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा के साथ साथ 1932 का खतियान लागू होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।